and I will talk about concept of HCF, right? So, and HCF is nothing but highest common factor, or sometimes we call it GCD as well, right? GCD, or greatest common divisor, right? So we'll take here some example, okay? Then we'll go ahead and talk about. So last time I discussed about the importance of irrational numbers and so on and so forth. Yeah, good evening Arshdeep, right? तो लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था आपको, इरेशनल नंबर का इंपॉर्टेंस बताया था कि अगर आप ज्योमेट्री में देखोगे इरेशनल नंबर तो आंसर में भी आएगा, ठीक है। और उसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है आपके, कहीं भी अगर आप रूट निकालते हो किसी भी इक्वेशन का, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो सर्टेनली देयर विल बी, अगर इरेशनल नंबर प्रेजेंट है तो, है ना, तो उसके साथ एक पेयर भी रहता है, ठीक है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ कहाँ पर यूज करेंगे आज, उससे रिलेटेड हम लोग एक प्रॉब्लम भी करेंगे, 2-4 प्रॉब्लम कर लेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ आपको पहले से पता होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ होता क्या है, लेकिन मान लो आपके पास आपको फाइंड करना है एचसीएफ, तो हम एचसीएफ किसका फाइंड करते हैं। आपके पास दिया रहेगा नेचुरल, दो नेचुरल नंबर मान लो दिया है, n1 एंड n2, राइट। तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, वी विल से दैट जीसीडी ऑफ n1 and n2, right? This is going to be HCF of any number, you can say some number you will get only, okay, that number is going to be the natural number only, you can say, right? Okay, so n1 and n2 will be the natural number and you are going to take the GCD or HCF, right? So let us take some number, एक नंबर लेते हैं और उसका हम लोग HCF निकालते हैं। तो मान लो आपके पास एक नंबर आपके पास दिया है, क्या क्या दिया है देखो, मैं अभी आपको मेथड पता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अपना मेथड बताऊंगा जो मेथड बहुत ही इफेक्टिव मेथड होने वाला है, एंड यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली, राइट। सो व्हाट आर द नंबर, सपोज वी हैव गॉट 150, 210 एंड 375, 150, 210 एंड 375, ये मान लो 3 नंबर दिए हैं, इनका हमें जीसीडी निकालना है। तो जीसीडी ऑफ 150, 210 एंड 375। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, पूरे इंडिया में या कि पूरे वर्ल्ड में लोग कैसे फॉलो करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं एचसीएफ, मैं वो आपको पहले बताने वाला हूँ। मैंने क्या बताया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर है उसको आप प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हो, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टर्ड इनटू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट, कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और यू कैन से दैट इफ यू आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ठीक है। आपको पता है कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर नंबर लेता हूँ 150, उसके बाद क्या था 210, 375, ये मेथड 1 मैं बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, उसका आपको प्राइम फैक्टर्स लिख देना। ये देखो प्राइम फैक्टर्स मैंने लिख दिया, ठीक है। मतलब 150 का आप प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक है। फिर प्राइम देखो, कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। अब 250 का प्राइम फैक्टर अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे, 150, फिर आप डिवाइड करना चालू करोगे, राइट, इसको, ठीक है। तो 2 से जाएगा, फिर आगे ऐसे ही कंटिन्यू करोगे, राइट, और कलेक्ट कर सकते हो ये, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको पता है, तो ये आपने लिख दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स आपके इसमें आए हैं, तो राइट प्राइम फैक्टर्स कॉमन टू ऑल द 3 नंबर्स, ओके। जितने भी प्राइम फैक्टर यहाँ पर जो जो कॉमन है उनको आप लिख लो। तो स्टेप नंबर 2 में लिखोगे कॉमन जो भी हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स। कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं देखो, 5 है, और क्या है, 5 तीनों में है, ठीक है। दो दो नहीं है कॉमन, ठीक है। 3 आई थिंक कॉमन है, यस, 3 इज कॉमन, राइट। सो यू कैन सी हियर 3 and 5 बोथ आर कॉमन, राइट, ठीक है। 3 and 5 बोथ आर कॉमन, डोंट राइट 2। जो प्राइम फैक्टर तीनों नंबर्स में कॉमन है उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू हैव टू डू, राइट, ओके।
फिर उसके बाद क्या करना है आपको, दिस इज दी यू कैन से दैट फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ number n1 and n2 first, then write all prime factors that are common to standard form of a number n1 and n2, right? ये सेकंड स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या होने वाला है, रेज ईच ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ओके, रेज ईच ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स whatever you have listed, right, to the lesser of the power in which it appears in the standard form of number n1 and n2, right? So यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर 2 टाइम्स 5 आया है, राइट, यहाँ 3 टाइम्स 5 आया है, यहाँ पर 1 टाइम 5 आया है। तो आपको ये देखना है कि सबसे how many, you know, this 5 has come in the second number 1 time only, so you have to take power 1, right, and 3 you see here, यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर एक बार आया, यहाँ एक बार, ठीक है, तो इसको आपको ले लेना है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 आपका HCF दे देगा। HCF क्या होने वाला है, 5 into 3 which is 15, ठीक है। ये एक मेथड है जो सब लोग यूज करते हैं, दिस इज कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड, ओके। तो आप ये भी सोच सकते हो कि जो 15 आया ना, ये 15 विल डिवाइड ऑल द नंबर्स, ठीक है। ये 15 ऐसा नंबर है जो कॉमन है 150, 210, 375 में, ठीक है। एंड दिस कैन डिवाइड ऑल द नंबर्स, ये आपको याद रखना है, दिस कैन डिवाइड ऑल द नंबर्स, ओके। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सबसे हाईएस्ट फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, विच कैन डिवाइड ऑल द नंबर्स, ठीक है, विच कैन डिवाइड ऑल द नंबर्स। तो अब देखो सब लोगों को क्या होता है कि अगर 2 नंबर दिए हैं तो यू कैन इजिली राइट देम इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप HCF निकाल सकते हो, ठीक है। या कि छोटा नंबर है तो आप HCF निकाल सकते हो। मान लो आपके पास 10 नंबर दिए हैं और वो नंबर बड़े बड़े नंबर हैं, दे आर बिग नंबर्स, राइट, यू कैन से 1000, यू नो, लाइक 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर ऐसे दिए हैं, ठीक है। फिर उस केस में क्या करोगे, तब तो आपकी लाइफ टफ हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर फिर धीरज सर का, आप धीरज सर को कॉल करोगे कि सर यहाँ तो मैं फंस गया, ठीक है। तो वहां पर आपको धीरज सर अपना मेंटल एल्गोरिदम बताने वाले हैं। क्या मेंटल एल्गोरिदम यहाँ पर काम करेगा ये आप समझो पहले, ठीक है। ये तो कन्वेंशनल मेथड पूरा इंडिया जानता है, सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा विच विल हेल्प यू गेट द आंसर वेरी क्विकली, यू नो, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यू कैन से, राइट। देखो, तो ये मेथड तो सबको पता है, ठीक है। क्या मेथड मैंने बताया, फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ numbers n1 and n2, then write all prime factors that are common to standard forms of a number n1 and n2, then raise each of the common prime factors, okay, listed, okay, in the standard form to the lesser of the power in which it appears, what, it appears in the standard form of the number n1 and n2, right। फिर क्या करना है लास्ट में, प्रोडक्ट द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस स्टेप, whatever step you have written in the third, you can just multiply, right। so वो GCD आपको दे देगा। अब देखो मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ वो मेथड समझो। मान लो आपके पास नंबर दिया हुआ है, सपोज, इसको बोलते हैं मेंटली कैसे फाइंड करोगे, मेंटली अगर आप फाइंड करना चाहते हो, फाइंड द GCD ऑफ, फाइंड द GCD ऑफ 39, 78, उसके बाद आप क्या करोगे 195। जैसे ही आपको ये 3 नंबर दिया हुआ है, जस्ट टेक अ लुक एट these 3 नंबर्स एंड यू हैव टू फाइंड GCD। सी GCD का सिनोनिम क्या होता है, HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वी कॉल इट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ओके। so you have to find one number that can divide all the numbers, okay, so that number HCF is gonna be the going to divide all the numbers, ये याद रखना। ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए कि 39 को डिवाइड करे 78 को नहीं डिवाइड करेगा, उसको हम लोग HCF नहीं बोलेंगे, ठीक है। नाउ द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इज, यहाँ पर 3 नंबर आपके पास दिए हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखना है कि कौन से 2 नंबर ऐसे हैं, व्हाट आर दोज 2 नंबर्स, ओके, जस्ट सॉर्ट आउट, राइट, सर्च 2 नंबर्स, ओके, विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, so that उसका जो डिफरेंस आएगा that should be small one, right। so अगर आप 39 78 के देखते हो, they are very close to each other, तो आप फाइंड करो इसका डिफरेंस, 2 नंबर का डिफरेंस फाइंड करो, ठीक है। आप डिफरेंस इसका भी फाइंड कर सकते हो, इसका भी डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, राइट।
आप दो नंबर का डिफरेंस फाइंड करो, जो नंबर का डिफरेंस स्मॉल होगा इसका मतलब है वो दो नंबर पास में है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, 39 और 78 का डिफरेंस क्या होगा, 39 और 78 का डिफरेंस, फर्स्ट फाइंड आउट द डिफरेंस, राइट। so the HCF of these numbers will be what, has to be the factor of the difference between any pair of the number, okay, from these given numbers, okay। तो आप सबसे पहले क्या करो, 70 आप फाइंड करो, 78 माइनस 39, ठीक है। चलो एक डिफरेंस मैंने निकाल लिया, उसके बाद क्या डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, 195, आपके माइंड में तो आएगा पक्का कि सर 195 ले लेते हैं माइनस 39, ये एक डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट 195 माइनस 78, ठीक है। अब देखो कौन सा डिफरेंस सबसे स्मॉल है, कौन सा डिफरेंस सबसे स्मॉल होने वाला है, राइट, जस्ट फाइंड आउट। सो वन, ये इसका कितना आ जाएगा, 39 आ गया, राइट। नेक्स्ट का डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ, नेक्स्ट डिफरेंस इज 156, नेक्स्ट डिफरेंस इज गोना बी 117। तो इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ, क्यों, क्योंकि दे आर लाइक दीज टू नंबर्स आर वेरी अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो आप सबसे पहले स्मॉल डिफरेंस को चूज करो, 39 को चूज कर लिया। इन फ्यूचर आपको हमेशा याद रखना है कि दो नंबर चूज करो जो बहुत पास हैं, उन्हीं का डिफरेंस फाइंड करो, सबका डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो डिफरेंस फाइंड करना, आई थिंक एनीबॉडी कैन फाइंड द, कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 78 टू 39। नाउ सेकंड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू डू, क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू क्लोजेस्ट नंबर, यू कैन से। सेकंड क्या रहेगा, आप 39 का डिवाइजर फाइंड करो, फैक्टर्स फाइंड करो, है ना। सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है, द सेकंड स्टेप इज गोना बी फाइंड आउट द डिवाइजर, ओके। सो यू कैन से दैट इसका 39 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, देखो 39 का फैक्टर 39 हो सकता है, राइट, देन 3, ओके, 3 इंटू 39, और कोई फैक्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो 1, 39, 3 एंड 13, राइट। ये चार नंबर से, चार नंबर में एक नंबर ऐसा होगा जो कि जीसीडी होगा इसका, जो ये चार नंबर्स ऐसे हैं, है ना, यू कैन से, राइट, 1, 39, 3 and 13, these are four pairs, okay, like three numbers, four numbers, you can say 1, 39, 3 and 13, among these four numbers one of the number is gonna be the GCD, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, 39 आप लो पहले, अगर आप 39 लेते हो एंड स्टार्ट डिवाइडिंग ऑल थ्री नंबर्स, 39 39 से डिवाइड हो जाएगा सर्टेनली, ठीक है। छत्री इज आस्किंग जीसीडी क्या होता है, जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आप क्लास 8 में पढ़े हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब तीन नंबर में एक ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है जो सबसे बड़ा हो, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। सो अब 39 से आप चालू करोगे, जस्ट पिक अप 39 एंड वन, तो ठीक है, वन इज, यू नो, वन कैन डिवाइड, ओके, फॉरगेट दैट इज नॉट द हाईएस्ट वन, राइट। among all what is highest first, that we have to check, 39 is the highest, पहले आप उसको चेक करो, फिर मान लो 39 is not able to divide one of the number, ठीक है। तो यहाँ 39 को डिवाइड कर देगा, यस, 78 को भी डिवाइड कर देगा, 195 को भी डिवाइड कर देगा 39, यस गाइस, आई थिंक यू गाइस कैन नोटिस हियर, ओके, यू गाइस कैन नोटिस, ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, है ना, जस्ट कीप इन माइंड, क्या ये डिवाइड कर रहा है, टेल मी फास्ट, 39 is able to divide all the numbers, चेक करो, अगर 39 is able to divide all the numbers, it means 39 is gonna be the LCM of this, sorry, HCF of this, HCF, आप चेक तो करो पहले, क्या 39 को डिवाइड कर देगा, यस, 13 2 जा 78, यस, एंड 13 ये कितने टाइम्स जा रहा है 195 में, आई थिंक कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, राइट, 5 टाइम्स, हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो इसका जीसीडी कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, बस इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दे आर स्मॉलर देन 39, दे आर स्मॉलर देन 39, ठीक है। ये बहुत स्मार्ट मेथड है गाइस, दिस इज वेरी स्मार्ट मेथड। क्या करना है, यू हैव टू फाइंड टू नंबर्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर so that the difference is going to be very small, and then find out the factor of 39 and take the highest factor first, start dividing,
if one of the number is not divisible, then that is not going to be the HCF, ठीक है, वो HCF नहीं होगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट इज, मान लो ऐसा है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर आप एक क्वेश्चन और ले लो, ठीक है। तो यहां पर क्या होने वाला है, ये जो 4 नंबर्स थे, 4 नंबर्स हैज टू बी द HCF ऑफ नंबर्स 39, 78, 195, okay, since you have seen that we started searching the highest number, 39 was the highest, ठीक है, and now you start dividing it, मतलब you have to check for divisibility by 39, so any one number out of 39, 78, okay, is divisible by 39, then you also check for 195, ठीक है। So all the numbers are divisible by 39, hence you can say that 39 can be safely taken to be the correct answer for the HCF of 39 and 78 and 195, ठीक है। Let us take one more number, that is 39, एक और नंबर लेते हैं। Find the GCD of 39, ठीक है, 78, 192, sorry 182, 182, चलो इसका बताओ गाइस, what will be the HCF, what will be the HCF? So first step is what, the HCF will be what, first step, the HCF is going to be the difference of whatever difference you find, that difference of the factor you can say। तो difference आप find करो, इसका difference कितना है, 39 है, फिर इसका factor निकालो 139, 3 into 13, now start taking 39, 39 से आप क्या है डिवाइड कर सकते हो, 182 को डिवाइड कर सकते हो, कैन यू डिवाइड 39 बाय 182, यू कीप चेकिंग फास्ट, राइट। So you should realize that what 39 can divide 39, right, 39 can divide 78, but 39 cannot divide 182, okay, are you able to see this? So यहाँ पर 39 is not going to be the answer, okay, now HCF of these 3 number is not going to be 39, ठीक है, ये आपको करना है। तो then what you have to check, okay, then you start checking 13, so 13 में क्या होगा, 13 can divide 39, yes, 13 can also divide 78, you don't have to check it, right, because 39 and 78 are the multiple of 13, right, so and also you have to divide what, you have to check for divisibility for 182, yes, 13 can divide 182 guys, right, 13 can divide 182, right, so what you can say guys, this guy is the HCF of this, तो इसका HCF कितना होगा, 13 होगा, या कि GCD आप बोल सकते हो। तो इज इट स्मार्ट मेथड ना, हाउ फास्ट यू आर एबल टू फाइंड द आंसर। नहीं तो पहले क्या करते थे, 39 का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे, फिर 78 का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे, फिर 182 का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे, राइट। ये चीज मैं किया करता था इन 2012, 2013, 2014 when I appeared in the gate for the first time in 2013 guys, ठीक है। तो यार देखो, जो टीचर पढ़ा दिया हमें वही फॉलो करना है, राइट। अब जो टीचर पढ़ा दिया मतलब वही फॉलो करना, अपन एग्जाम में भी वही कर रहे हैं, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, वेस्ट टाइम। तो मार्क्स कितना आया, फिर 20 नंबर आया, ठीक है। तो अपन फिर टीचर को नहीं बोल सकते ना कि टीचर की गलती है, ये हमारी गलती है। वी हैव टू फाइंड सम मेथड विच कैन ऑप्टिमाइज योर सोल्यूशन। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा करो, अगर मान लो टीचर ने जो आपको बताया है उसका सोल्यूशन लेंदी आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो मेथड रॉन्ग है। आपको कोई ऐसी मेथड फाइंड करना है जिससे आप आंसर जल्दी फाइंड कर पाओ, ठीक है। मेरे क्लास में तो ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, as far as I can see all the topics, right। अब देखो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा वाला लेते हैं, इसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों का टेक्निक काम आएगा। देखो, वन ऑफ द वेरी गुड प्रॉब्लम, ये गेट में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑफ HCF होने वाला है। HCF का एप्लीकेशन वी विल यूज, राइट। तो दिस कैन बी आस्क्ड इन द गेट 2024 या कि फ्यूचर गेट में पूछा जा सकता है, ठीक है। सी द क्वेश्चन हियर, साइड्स ऑफ द हेक्सागोनल शीट्स आर 216, 432, 1215,
1422, 2169, 2223 मीटर। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप। देखो ग्रेटेस्ट लेंथ का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करना है, मतलब जीसीडी फाइंड करना है, हेसिया फाइंड करना है। यू हैव टू, मतलब द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन वो क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि अच्छा यहाँ पर जीसीडी का एप्लीकेशन है, ठीक है। Greatest length of a tape that would be able to measure exactly measure each of these sides, you know, without having to use fractions slash part of the tape, ठीक है। अब बताओ क्या आपको ऐसा कौन सा लेंथ लेना है टेप का जिससे कि आपको उसका हाफ फ्रैक्शन करके ना नापना पड़े, मेजर करना पड़े, सारा फील्ड जो है मेजरमेंट हो जाए। तो अब देखो यार यहाँ पर क्या आपका कन्वेंशनल मेथड काम करेगा? टेल मी हियर, इफ यू वांट टू फाइंड द जीसीडी ऑफ दिस, कितने दिन लगेंगे जीसीडी फाइंड करने में? ऑल ऑफ यू प्लीज टेल मी, राइट। तो यहाँ पर आप कम से कम 10 दिन तो लगा ही दोगे जीसीडी निकालने में, राइट। ओके, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दैट मेथड। सो यहाँ पर देखो बहुत सारे नंबर्स हैं, एंड यू हैव टू ऑल्सो नोटिस दैट some of the numbers are odd numbers also, right? You have to notice these points also कि ये फर्स्ट रिएक्शन होता है, कोई भी नंबर गिवन है तो यू शुड बी एबल टू रियलाइज दैट यस दिस इज ऑड नंबर, दिस इज इवन नंबर, these are the prime numbers, these are the first reaction that you have to always bring in, right, while solving the aptitude question। या कि कोई भी गेट का क्वेश्चन, गेट इज नथिंग बट एप्टीट्यूड ओनली ना, एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, राइट, ठीक है। तो 216, 432। अब बताओ इसमें से दो नंबर ऐसे कौन से हैं जो बहुत पास हैं, बताओ कौन से हैं? आप बोल सकते हो 2169 एंड 2223, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देम, फाइंड आउट। अगर मान लो तुम इनका जीसीडी निकालना चाहते हो तो कितने दिन लगाओगे? 1215, 1422, 2169 एंड 223, राइट। अब इनका जीसीडी निकालोगे तो कन्वेंशनल अप्रोच फेल, राइट। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, कन्वेंशनल अप्रोच आपकी जो होती है यहां पर फेल है। आप जबरदस्ती कर सकते हो लेकिन फेल है, राइट। आर यू एग्री विथ मी और नॉट? फिर यहां पर धीरज सर की मेथड ही लगने वाली है, ठीक है। तो क्या मेथड है? सबसे पहले आपको फाइंड करना है डिफरेंस, ठीक है। तो फाइंड द डिफरेंस 2223 माइनस 2169, ठीक है। डिफरेंस में क्या आता है गाइस बताओ? यू विल गेट द डिफरेंस एज 54, ओके। व्हाट यू हैव गॉट? 54 इज द डिफरेंस, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द डिफरेंस 54? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द डिफरेंस 54? नाउ यू ट्राई टू फैक्टराइज, ये 54 आ जाएगा, पहला फैक्टर तो 54 ही रहने वाला है। देन 27, then tell me fast what other factors you can get, right? तो 1 into 54, 2 into 27 और तीसरे में क्या रहेगा? 18, right? Then what other factors you can say? You can say that 6 into 9, ये फैक्टर्स आने वाले हैं। मतलब कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो आउट ऑफ 8 नंबर्स हैं गाइस, आउट ऑफ 8 नंबर्स, दे आर गोइंग टू बी दी एनी वन ऑफ द नंबर इज गोना बी द HCF ऑफ दिस, वही आंसर होगा, ठीक है। अब देखो 54 अगर आप ट्राई करते हो डिवाइड करना सारे नंबर को, तो 54 कैन नॉट डिवाइड ऑल नंबर, व्हाई? बिकॉज 54 इज द इवन नंबर और उसमें जो नंबर्स दिए हैं उनको हटा दो, वो ऑड नंबर्स हैं, तो 54 कैन नेवर बी द आंसर, राइट। 18 can never be the answer, okay, right, we have to always go like this। 54 आप चेक करो, 27 चेक करो, 27 cannot divide what? 216 को 27 नहीं डिवाइड कर सकता, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 216 इज द इवन नंबर, राइट। ये सारे नोटिस, ये रिएक्शंस आपको समझना है, ठीक है, दीज आर द रिएक्शंस, ओके। तो 27 cannot divide what? 423 आल्सो, ठीक है, ये भी आप समझ सकते हो। 423 को 27 डिवाइड नहीं कर सकता, तो यहां से आप क्या क्या नेग्लेक्ट कर सकते हो? दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नॉट बी द आंसर, दिस कैन नेवर बी द आंसर, ओके। 9 आएगा ऐसा नंबर, है ना। 6 भी आंसर नहीं। 6 क्यों लोगे? पहले तो हाईजेस्ट से स्टार्ट करते हैं ना, पहले 54 लो, फिर 27 लो, 18 लो,
अगर वन नंबर इज नॉट डिविजिबल मतलब दैट इज नॉट गोइंग टू द HCF, राइट? डोंट वेस्ट योर टाइम मच, ठीक है? 18 को ले लो, 18 इवन है तो ऑड वाले को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है? 9 को ले लेते हैं, 9 इज काइंड ऑफ अ गाय, okay? So 9 divides all the number, you can say, right? 9 divides all the number, okay? So if 9 divides all the number, this is going to be the HCF of this, and 9 meter is the answer. How many of you got the answer here? So 9 meter का tape आपको लेना है, and that is going to help you measure all the length, all the sides of the hexagonal field. How many of you understood this question? ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कितना स्मार्टली वी हैव टैकल, राइट? वी डोंट हैव टू वेस्ट मच टाइम नो टू फाइंड द आंसर्स, ठीक है? नेताली एंड अदर पीपल, यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? बताओ फास्ट. ओके, so in this case mental algorithm, okay, this question cannot be done using conventional approach. This question can only be done using, okay, so let us take second question. Second question की बात करते हैं. Okay, these are the application, you can say application of HCF, right? So अगर आपके एग्जाम में वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आएगा, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम, so let me take second question, right? This is second question, okay? Now a nursery has 363, 429 and 693 plants respectively of a 3 distinct varieties, right? मतलब वहाँ 3 टाइप के 3 distinct varieties of plants are there. It is desired to place these plants in a straight row of a plants of one variety only, so that the number of rows required is minimum, ठीक है? Number of rows should be minimum, okay? What is the size of each row and how many rows would be required? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, we have to find again HCF of that, right? HCF find करो and then you start dividing that, okay? HCF is one of the very important concept here as well, ठीक है? So size of each row would be the HCF of, okay? So how can you find the size of each row? And the size of each row should be minimum as well, right? मतलब number of rows, sorry, number of rows should be minimum, ठीक है? Not size of row, number of rows should be minimum, right? तो मतलब क्या है, एक रो में बहुत सारे प्लांट्स आप लगा सकते हो, लेकिन कितने लगा सकते हो? What is the size of each row? That you can take it maximum, right? How can you make the number of rows small? मान लो आपके क्लास में 50 लोग हैं, ठीक है? और आपको मैंने बोला कि 50 लोगों को अरेंज करना है एक रो में, मतलब जितने रो में अरेंज करो, लेकिन नंबर ऑफ रो शुड बी स्मॉल, नंबर ऑफ रो शुड बी स्मॉल. तो आप क्या करोगे, समझ सकते हो, ठीक है? मतलब वेराइटी, मान लो 50 लड़के हैं, 50 और यू कैन से दैट 25 गर्ल्स आर देयर, 13 चिल्ड्रंस आर देयर, ऐसा सोच लो, ठीक है? यहाँ तो प्लांट्स हैं, राइट? तो साइज ऑफ द रो, साइज ऑफ द रो, ईच रो यू कैन से. तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या होने वाला है बताओ? साइज ऑफ ईच रो इज गोइंग टू बी व्हाट? GCD ऑफ 363, 429 एंड 693, ठीक है? इसमें कुछ भी घुमाना नहीं है गाइस, ठीक है? डायरेक्ट आंसर लो. अब इसका GCD देखकर लोग घबरा जाएंगे, कैसे फाइंड करेंगे GCD इसका? कैलकुलेटर भी अलाउ है, लेकिन इन कैलकुलेटर वी कांट फाइंड, हाउ मेनी डेज यू विल टेक टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, आप यू जस्ट फाइंड 2 नंबर्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है? So you realize that 363 and 429 they are very close to each other, right? So 3 you can say that 429 minus 363, इसका डिफरेंस 66 आ गया. अब सीधा सीधा इसका निकाल लो, ठीक है? राइट, 4 तो होगा नहीं, राइट? 4 इज नॉट पॉसिबल. देन 6 into 11, right? 6 into 11 you can say. तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं, one of the number is gonna be the, okay? Now can you say that 66 is possible? No, 66 is not possible. Why? 66 need not to be checked, okay, as it is even. And if any number is odd, right, if any number here, this is odd, right? If any number is odd, you can't divide it, so 66 should not be checked. 33 को चेक करो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है.
same as 22. Don't check 22, right? Don't check 6, don't check 2 in fact, क्योंकि वो तो बहुत ही small है, they cannot be the answer, right? तो आपको what you have only got, you are left with 33 as well as 11. तो 33 को चेक करो भाई, 33, okay, 33 can divide all, right? 33 can divide all, right? So 33 is the correct answer for the size of each row, right? In this case 33 is going to be the correct answer, right? Okay, now number size of the row you have got, now you have to find number of row. Number of row कैसे find कर सकते हो? So you take each plant, number of plants are there 363, 429, 693 and divide by 33, right? And then add it, so you can find the number of rows. कैसे find करोगे? 363 by 33 plus 429 by 33 plus 693 by 33, बस इनको ऐड कर दो, ठीक है? Okay, so you will get here the integers only 11, right? Then here you will get 13 plus 21. What is the answer here, guys? If you add it, you will get 45 rows. So your calculation should be very good, right? Your calculation should be very good, then only you will get the answer quickly, okay? How to divide fast, how to check divisibility, how, okay, so मैंने कल ही बता दिया था, you have to improvise your calculations, you have to work on calculations, right? उससे आपका मैथ माइंड भी थोड़ा सा अच्छा काम करेगा, ठीक है? How many of you understand this question, बताओ? See, how I got to know that here I have to use GCD, ये भी एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, right? So you have to understand that the number of rows required is minimum, right? What is the size of each row and how many rows would be required? Yeah. So these are the questions that you have to always keep in mind, right? Yeah. Okay, I hope this makes sense to all. Done? So this is the application of HCF, guys. Now we will talk about concept of LCM. Okay. Concept of LCM. You can take more questions also. Let me take more questions if you want, right? I don't have any problem. So suppose you have to find here, you know, you have, suppose one question is there, right? देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. Next question, question number 3. Two equilateral triangles have the sides of length 34 and 85 respectively. The greatest length of the tape आपको find करना है. तो solution में क्या हो जाएगा बताओ? The greatest length of the tape means what? That is nothing but GCD of 34 and 85. That will give you answer as 17. How many of you got the answer here? ठीक है? Now the second part of this question is they are asking that how many such equal parts can be measured, right? How many such equal parts can be measured, right? Same question, but there is a same information we have to use. The greatest length of the tape we have measured, that is 17, you can say kind of meter, whatever is given. How many such equal parts can be measured? तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 sides होते हैं. There are 3 sides, okay? There are 3 sides and all sides are equal, right? Equilateral का मतलब क्या होता है? Equilateral, right? There are 3 sides, okay? And all sides are equal. Triangle है ना? Triangle means 3 sides, okay? So how many such equal parts can be measured? You have to find, okay? What is the answer here? The answer is nothing but what? You just take 34 or 39. You take 34 by 17 into 3 plus into 3. Why into 3? Because there are 3 sides, okay? And then 85 upon 17 into 3. So you will get the answer here. The answer is nothing but 21, right? So in 2 lines you can find the answer, right? In 2 lines you can find the answer. These are the application of you know. तो अगर मान लो एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ,
देखो फास्ट, एंड दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम HCF। देखो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन? अ फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 44 एप्पल ट्रीज, okay, 44 apple trees, right? 66 banana trees and 110 mango trees in equal rows in terms of number of trees. Also he wants to make distinct rows of a trees. Same question जो question था पहले, only one type of the tree in one row, एक रो में एक ही टाइप का ट्री लगाना है। नंबर ऑफ रोज आपको फाइंड करना है which should be minimum that are required, okay? So सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? Size of the row you find out, okay? So size of the row will be what? First you try to find out size of the row. जैसे ही साइज ऑफ द रो फाइंड हो गया, ठीक है, तभी तो नंबर ऑफ रोज मिनिमम आएंगे। साइज ऑफ द रो मतलब जीसीडी ऑफ 44, 66 एंड 110, क्या होगा जीसीडी इसका बताओ फास्ट। तो आई थिंक 22 शुड बी द जीसीडी ऑफ दिस। मुझे तो दिख गया, आपको दिख रहा क्या 22? गाइस आर यू एबल टू सी 22 इज द जीसीडी ऑफ दिस? क्या आपको दिख रहा क्या ऐसे ऑब्जर्व करके क्वेश्चन को? डिफरेंस फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, राइट? हाँ, क्योंकि 44 एंड 66 जीसीडी मतलब डिफरेंस इज 22 एंड 22 कैन डिवाइड ऑल, यस दैट इज गोना बी जीसीडी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसका जीसीडी कितना है? 22 है, यही साइज ऑफ द रो है। जब साइज ऑफ द रो आपको पता चल गया है तो आपको नंबर ऑफ रोज निकालना था। दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 44 by 22 प्लस 66 by 22 प्लस 110 by 22। तो you just find out कितना आंसर आ रहा है बताओ। So I think this is clear. So you will get the answer as 10. I hope this makes sense to all, right? So the magic happens here, right, in aptitude, okay? And I promise that mathematics and aptitude मेरी गारंटी है you will get more than मतलब पूरा मार्क्स आपको आएगा। And this will help you get into ISC and IIT, right? फिर आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है मतलब मेरा लेक्चर अगर आपको मिल जाता है कहीं से भी तो, राइट? ठीक है, fine. So this is the method that I want to emphasize here, right? Now next we will talk about और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, you guys can try, right? बहुत सारे questions हैं, there are many questions and number of questions are there, right? And number of questions are there, ठीक है, okay? So I think this is clear. Now let us take मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पूरा क्या करोगे, मान लो पूछता है किसी भी नंबर का HCF पूछता है and they have given some options, right? You take that option and divide. तो एग्जाम में आपको डिफरेंस भी नहीं निकालना है, ठीक है? अगर वो MCQ क्वेश्चन है, क्या करना है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन का जीसीडी निकालना है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जीसीडी डायरेक्ट निकालने के लिए, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम देगा एंड देयर यू हैव टू यूज द एप्लीकेशन ऑफ जीसीडी, राइट? यू हैव टू मेक यूज ऑफ जीसीडी कॉन्सेप्ट, राइट? चलो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट LCM. We call it least common multiple. लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके? जैसा कि नाम पता है लीस्ट कॉमन, लीस्ट स्मॉल नंबर, ठीक है? तो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कैसे फास्ट निकालते हैं। You can understand that let n1 and n2 be the two natural, you can say distinct number, okay, from each other. The smallest natural number n, that is going to be what? That is exactly divisible by n1 and n2 is called the LCM, okay? ठीक है, तो ये याद रखना। So you can say that LCM is going to be what? LCM is nothing but n, right? Sorry, that is smallest number only, smallest number, that is LCM of n1 comma n2,
मान लो आपके पास n1 n2 दो नेचुरल नंबर्स हैं, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी देयर दैट विल डिवाइड. नाउ इन केस ऑफ HCF आप क्या कर रहे थे? इन केस ऑफ HCF यू वर ट्राइंग टू फाइंड द मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर, राइट? बट हियर स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, ठीक है. बट इन दिस केस यू डोंट हैव टू फाइंड दैट डिफरेंस एंड ऑल. यहाँ पर कुछ दूसरा मेथड है दैट वी हैव टू डू, राइट? तो लेट अस टेक सम एग्जांपल. कन्वेंशनल मेथड पहले देखते हैं. तो मान लो आपके पास कन्वेंशनल मेथड दिया है 150 210 375, 150 210 375. इसका हमें एलसीएम निकालना था. पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? वेरी फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट फाइंड आउट दी व्हाट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ देम, राइट? तो आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लो. ये देखो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल दिया डायरेक्ट. ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ठीक है. फिर सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है. फर्स्ट स्टेप, ओके, राइट ऑल द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हाउ वी आर एबल टू राइट ऑल द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म? मैंने आपको एक थ्योरम बताई है क्या, कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन और कैन बी फैक्टर्ड इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स, राइट? ठीक है. सो वन को आप कंपोजिट नहीं बोलोगे. रिमेंबर दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस. इन वन ऑफ द इंटरव्यू आई वाज आस्क्ड कि उन्होंने मुझसे पूछा कि प्राइम नंबर क्या होता है. मैंने बताया प्राइम नंबर इज द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, द नंबर एज वेल एज वन. नाउ देन ही सेड दैट व्हाट इज कंपोजिट नंबर. आई सेड सर नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स. तो मैंने बोला कि देन ही आस्क्ड मी वन इज अ कंपोजिट नंबर. देन मैंने बोला यस वन इज अ कंपोजिट नंबर, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर, राइट? ठीक है. तो डिफरेंट जो प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए ना, दे शुड बी डिफरेंट, राइट? आई मीन इन कंपोजिट नंबर देयर शुड बी प्राइम फैक्टर्स, राइट? प्राइम फैक्टर्स मतलब 2 3 5 7 एंड वन इज नॉट द प्राइम नंबर, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? तो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी होता है कि वन इज नॉट द कंपोजिट नंबर एज वेल, ठीक है? वन इज जस्ट यूनिटी, ओके. So ये conventionally you have found out, right? Then what you have to do, second step is write all the prime factors that appears at least once in any of the number. At least once. At least once का मतलब है जैसे 5 आ गया फर्स्ट में, just write down. 3 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, right? Whether it is appearing in all three or not, it doesn't matter. At least one time, ठीक है? तो जैसे मान लो 5 आ गया, 3 2 7. These prime numbers are present in these three standard forms. अब क्या करना है? अब this is next step is very important. क्या? Raise each of prime factors to their highest available power, considering each to the numbers, right? Highest available power क्या क्या है? जैसे मान लो तीसरे में highest available power देखो, इसमें 5 3 बार आया है, भले इसमें एक ही बार आया है, राइट? इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. 3 बार आया तो यहाँ पर लिखोगे क्या? 5 to the power 3 into, राइट? 3 कितने बार आया देखो? 3 आई थिंक एक ही बार आया, फाइन. 2 भी एक बार आया था, यस. एंड 7 भी इज आल्सो वन टाइम, ठीक है. अब आप इनका क्या करोगे? मल्टीप्लीकेशन कर दो सीधा सीधा, दैट विल गिव यू एलसीएम. तो ये स्टेप के बाद आपको इस स्टेप में करना है. तो इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? यू विल से 5250. दिस इज आल्सो गुड अप्रोच, राइट? दिस इज आल्सो अ गुड अप्रोच. लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत यही आती है कि आपको यू हैव टू परफॉर्म फर्स्ट स्टेप देन, ओके. आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल. यस. फाइन. next is what? Next is going to be the method. I think you guys might be waiting कि सर धीरज सर प्लीज बताइए मेथड, ठीक है? मेथड क्या होगा, ठीक है? तो मेथड तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए. जैसे मान लो दो नंबर दिया है, टू नंबर्स आर गिवन, राइट? n1 एंड n2. तो आप ऐसा भी कर सकते हो, उसका एक का जीसीडी निकाल लो, एक का एलसीएम, मतलब एक का जीसीडी निकाल लो और एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं है. कैसे? सपोज टू नंबर्स आर गिवन n1 and n2, right? Two numbers are given n1 and n2. Then what you find? GCD of
n1 and n2 times LCM of n1 and n2 is equal to the product of n1 and n2, product of n1 and n2, right? ये important rule है that you have to keep in mind, important rule. Okay, sometimes it is also act like a workhorse, right? ठीक है, I hope this makes sense to all, right? Next is the method that you guys are waiting, right? लेकिन उसके पहले before that you need some background. And what is that background? Okay, the background is nothing but how to spot co-prime numbers, right? मतलब आपको prime numbers जो रहते हैं, co-prime numbers, how can we spot them? What are the numbers which are co-prime number? co-prime number की property आपको पता होनी चाहिए. अब co-prime number से हम लोग find करेंगे LCM, okay? LCM, ठीक है? So this will be the much faster way of doing it, right? That is very important. और ये चीज हम लोग स्कूल में सीखे हैं, मतलब I did not learn, okay? People who are from CBSE background या कि कोई अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ी स्कूल में, so they have this kind of a background. In my case, I was also from very good school, but that was purely हिंदी मीडियम स्कूल, राइट? तो वहां पर ये सब नहीं, वहां पर मतलब नाम के लिए बहुत बड़ी स्कूल है, राइट? ठीक है, ओके, दैट यू कैन से, बट काइंड ऑफ एजुकेशन वी नीड जो कि अभी जरूरत है उस टाइप का नहीं था पहले, राइट? अभी भी नहीं है, ओके? इन आई थिंक सेम गोज फॉर यू आल्सो, राइट? तो लोगों को प्राइम नंबर ही नहीं पता है क्या होता है, ठीक है? so this is very important concept, right? so how can you find out the LCM? ठीक है, LCM बहुत इंपॉर्टेंट है. तो देखो, अब अगर आप बात करो दो को प्राइम नंबर की, अगर उनका HCF क्या होगा, तो हमेशा याद रखना टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ देयर HCF इज 1. क्या को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स, एनी टू नंबर यू कैन से. को प्राइम मतलब दो नंबर चाहिए, एनी टू नंबर whose GCD is going to be 1 always. whose GCD is gonna be 1. क्या GCD should be 1, मतलब उसके बीच में जो कॉमन चीज है वो 1 होनी चाहिए बस. जैसे मान लो तुम रेशनल नंबर की बात करते हो, 1/3, 2/3, 4/3, whatever, तो जो नंबर्स होते हैं दे आर को प्राइम टू ईच अदर, राइट? जो A और B या P/Q फॉर्म होता है दैट शुड बी को प्राइम टू ईच अदर, राइट? उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है? तो को प्राइम नंबर में क्या रहेगा? फ्रैक्शंस, मतलब को प्राइम नंबर में यहाँ पर बेसिकली एनी टू नंबर यू टेक एंड जिसका GCD 1 है दे आर गोइंग टू बी अ को प्राइम, ठीक है? फाइन. सो ओके, आई होप दिस मेक्स सेंस. so there are some rules for finding co-prime, right? ठीक है, there are some rules for finding co-prime, ठीक है? so some rules for finding co-prime. for co-prime, ये पूरे रूल्स आप याद रखना, ठीक है? तो आप ऐसा बोल सकते हो, बस मैं कुछ रूल्स यहाँ पर just I'm going to list them, right? suppose you have got two numbers, right? two numbers, तो टू नंबर्स अगर हैं तो उनमें कैसे आप बता पाओगे कि इट इज गोइंग टू बी अ को-प्राइम? उसके ये रूल्स हैं, देखो यहाँ पर. so two numbers being co-prime, two numbers being co-prime, okay? remember when you can say that two numbers are co-prime, two consecutive natural numbers are always co-prime. ये याद रखना, two consecutive natural numbers मतलब आप बोल सकते हो जैसे 5, 6, 82, 83, 749, 750, they are consecutive natural numbers, right? There are n number of natural numbers, so many natural numbers are there. so two consecutive natural numbers are going to be always co-prime. जैसे मान लो आप बोल दो 8 and 9, yeah, they are co-prime. 9 and 10, they are co-prime. 11 and 12, they are co-prime. 12 and 13, they are co-prime. Find out the GCD, between them. A GCD will be the difference. Simple. अब आपको समझ आ गया होगा GCD क्यों डिफरेंस होता है, ठीक है? नाउ टू कॉन्जिगेटिव ऑड नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम. अगर ऑड नंबर ले लो, जैसे यू जस्ट टेक लाइक 1, 3, राइट? 7, 9,
right? 9 and 11, so they are also co-prime. Two prime numbers are always co-prime. Two prime numbers ले लो, है ना? तो 13, 17, 13, 3, whatever, right? तो ये सारे रूल्स आप याद रखना फॉर टू नंबर्स बीइंग co-prime. एंड वन प्राइम नंबर्स अगर आप लेते हो एंड अनदर कंपोजिट नंबर अगर लेते हो, ओके, such that the composite number is not the multiple of prime number, okay, such that what the composite number is not the multiple of prime numbers are co-prime, always co-prime. जैसे एग्जांपल 13, right, and 17 and 38, 17 and 38. अगर कोई बोलता है गाइस 17 and 34 are the co-prime, no. क्यों? 13, 17 is a prime number, fine. 34 is a composite number, लेकिन वो मल्टीपल है एक दूसरे का, ठीक है? You don't have to take that. 17, 38, 23 और 49 आपको लेना पड़ेगा, right? So these are the co-prime. अगर कोई बोले 17 and 51 are the co-prime, देखो 17 is the prime number and 51 is the composite, but they are not co-prime. क्यों? Because you know GCD is gonna be more than that, right? GCD कितना होगा इसका, डिफरेंस निकालो, मतलब आप समझ सकते हो कितना होगा, मल्टीपल है एक दूसरे का ना, तो बहुत ही सरल है, राइट? ओके, सो इसका GCD 1 नहीं है और दे आर मल्टीपल, सो दे आर नॉट को-प्राइम. तो ये टू नंबर्स कैसे आप स्पॉट करोगे कि टू नंबर्स आर गोइंग टू बी अ को-प्राइम, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इनका यूज हम लोग LCM फाइंड करने में करेंगे, आप देखते जाओ, ठीक है? So these are the possible concept that you have to keep in mind, right? Okay. Now, अगर आप थ्री नंबर्स लेते हो या कि more numbers being co-prime with each other means what? So all the possible pairs of number would be co-prime with each other, right? So अगर मान लो three numbers हैं, what are the rules that we are going to use for three numbers, right? So rules for spotting three co-prime numbers, right? So let me show you that. ये rules आप रट लेना, मतलब आपको बार बार प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम मच, राइट? सो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ ला दिया. तो रूल्स फॉर स्पॉटिंग थ्री को-प्राइम नंबर्स, राइट? सो थ्री कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आर ऑलवेज को-प्राइम, ठीक है? ये पहले जो टू के लिए था सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर है ना? फोर ऑड नंबर्स अगर लेते हो, फोर थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विद फर्स्ट बीइंग, देखो तीन के केस में एक और सिचुएशन आ जाती है, मतलब आप केस यहाँ ला दिए कि थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विद फर्स्ट बीइंग ऑड. पहला अगर ऑड है, जैसे मान लो 15, तो 15 के बाद 16, 17, यस दे आर को-प्राइम. पहला ऑड होना चाहिए 21, 23, 23, 21, 22, 23, 41, 42, 43, राइट? नोट दैट 22, 20, देखो 22 फर्स्ट है ना, ये कभी नहीं हो सकता को-प्राइम. क्यों? क्योंकि 22 क्या है आपका, इवन नंबर है, राइट? तो पहला जो होना चाहिए, अगर आप नेचुरल नंबर के केस में चेक कर रहे हो, थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के केस में, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर शुड बी स्टार्टेड विद व्हाट, द ऑड नंबर. ये आपको याद रखना है, ये, और आई थिंक यू विल ऑलवेज रिमेंबर, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, राइट? मतलब आप बोल सकते हो कि दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ को-प्राइम. नाउ द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स along with the next odd number such that the first number is even. जैसे मान लो 22, 23, 25, ठीक है? 22, देखो टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर along with the next odd number, you can say, like you can say, जैसे मान लो मैं लेता हूँ 14, then 15, then 16 नहीं लेंगे यहाँ पर, no 16, right? 16 is not allowed. आपको क्या लेना है यहाँ पर? 17. तो they, right? 14, 15, 17 are the co-prime. एंड थ्री प्राइम नंबर्स अगर आप लेते हो, दे आर गोइंग टू बी ऑलवेज को-प्राइम, ठीक है? तो ये कंडीशंस हैं, ये आप याद रखना, ठीक है? अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू, राइट? अब इनका रोल कैसे है देखो. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दीज को-प्राइम्स, ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड LCM. तो मान लो आपके पास नंबर दिया है 9, 10, 12, 15, क्या? फाइंड LCM of 9, 10, 12, 15. You know, in Bangalore, kids are there, right? So they are able to find LCM very quickly.
वही मैं सोचता था कि यार हाउ दे आर एबल टू फाइंड एलसीएम वेरी क्विकली, राइट। तो ये सब स्कूल में पढ़ाया जाता है, अच्छे स्कूल्स में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज स्कूल्स विच वेयर थिंग्स आर नॉट टॉट, राइट। बस फीस कलेक्शन होता है ना। और सरकारी स्कूल तो छोड़ ही दो, राइट। वहां तो गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, तो वाई टीचर विल टीच, राइट। मतलब टीचर्स को भी नहीं आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो, अगर किसी टीचर को आता है वो पढ़ाएगा आपको जरूर, ठीक, क्योंकि क्लास लेगा तो पढ़ाएगा। अब होता क्या है, प्राइवेट में भी यही सिचुएशन है, टीचर खुद से नहीं सीखता ना, तो कैसे पढ़ाएगा, ठीक है। तो आपको सीखना पड़ेगा, तभी तो बच्चों को पढ़ाओगे, राइट। तो फाइंड एलसीएम 9, 10, 12, 15, ठीक है। अब देखो 9, 10, 12, 15 में व्हाट आर द नंबर विच आर को प्राइम। सबसे पहले आपको देखना है इसमें को प्राइम क्या है। 9, 10 आर को प्राइम, 9, 10 आर को प्राइम, यू कैन सी 9, 10 आर गोइंग टू बी को प्राइम, यस सर्टेनली 9, 10 आर को प्राइम, 9, 10 आर को प्राइम, राइट। सो एलसीएम आपका स्टार्ट होता है, आपका एलसीएम होगा 9 इंटू 10 इंटू एक और नंबर, यहाँ पर और भी नंबर्स होंगे देखेंगे, लेकिन एलसीएम में 9, 10 100% होने वाला है। क्या एलसीएम में 9, 10, क्योंकि 9, 10 आर द को प्राइम। सो पहला स्टेप क्या होगा, 9, 10 विल बी द पार्ट ऑफ द एलसीएम, 9, 10 इज गोना बी द पार्ट ऑफ द एलसीएम, प्लीज रिमेंबर गाइस, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। नाउ फॉरगेट अबाउट 9, 10, अब आपको 9, 10 के बारे में सोचना नहीं है। अब क्या है, 12 और 15 है। तो अब 9 और 10 में आप देखो क्या क्या नंबर्स हिडन है। 9 में 3 इंटू 3, दो 3 है, फाइन। 10 में देखो क्या क्या है, 2 एंड 5 है, ठीक है। अब देखते हैं 12 और 15 का क्या क्या फैक्टर है। तो 12 में क्या क्या है, देखो 12 में क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 15 में देखो क्या क्या है, 3 इंटू 5, राइट। ओके, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, सो आपको 3 तो लेना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 2 3s आर यूज्ड, ठीक है। 9 के अंदर 2 3s ऑलरेडी हैं, यू डोंट हैव टू टेक दोस 2 3s हियर, राइट, ठीक है। एक 5 यहाँ पर प्रेजेंट है, एक 5 यहाँ पर यूज्ड है, यू डोंट हैव टू यूज दैट, राइट। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। नाउ 1 2 इज आल्सो यूज, बट यहाँ पर आप देखोगे 12 में दो 2s हैं, तो एक 2 फिर से लेना पड़ेगा, ओके। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑलवेज टेक 1 2 फ्रॉम देयर, राइट। तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर हियर, एक 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाओगे, ठीक, 1 2 यू हैव टू मल्टीप्लाई, फाइन। why we are doing like this, देखो 12 has got 2 into 2 into 3, right. So 9 and 10 already has 3 and 1 2s, okay, in its prime factors, okay. And 12 has 2 2s, okay. This means what, one of the 2s of the number 12 is not accounted, right, in the answer, you can say, right. So what we have to do, then we need to modify the LCM by multiplying what, 9 into 10 was the LCM, and that was existing LCM, you can say. Now you have to multiply by 2, okay. So your LCM now changes to what, 9 into 10 into, okay. Now let us wait whether other numbers also has to multiply, ठीक है। अब देखो, तो 15 ले लो, 15 में 5 इंटू 3, तो 9 इंटू 10 इंटू 3 ऑलरेडी हैज 5 एंड 3, तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, राइट, नथिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड, एंड दिस इज द आंसर गाइस, यही आंसर है, दिस इज द आंसर। ये कितना आ जाएगा, 180 इज द आंसर। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। तो ऑलवेज स्पॉट प्राइम, अगर को प्राइम प्रेजेंट है तो को प्राइम से स्टार्ट कर दो, आपको लीस्ट एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। लेट मी टेक सम अदर एग्जांपल्स, आपको समझ आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, सपोज यू हैव टू टेक क्वेश्चन ऑफ 9 10 12 25, फाइंड एलसीएम ऑफ 9 10 12 25, ठीक है। अब देखो स्टार्ट कैसे करोगे, एलसीएम, एलसीएम इज गोइंग टू बी 9 इंटू 10, सर्टेनली 9 इंटू 10, राइट। अब 12 को ले लो, 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 15 में देखो 5 इंटू 5, तो यहाँ से एक 2 तो आपको लेना पड़ेगा, 1 2 शुड बी टेकन बिकॉज 1 2 ऑलरेडी हैज बीन अकाउंटेड, बट दिस 2 hasn't been accounted because 2 times 2 is coming, right. मैंने आपको बताया भी था, in any one of the number has got highest power of the factor you have to take always, right, ठीक है। तो याद रखना, तो one of the 2 hasn't been accounted,
अब यहाँ पर देखो 5, एक 5 तो 10 के अंदर है, 2 into 5 हिडन है, बट 1 5 hasn't been accounted, you have to multiply 5 here also. So आंसर कितना आ जाएगा इसका? Okay, so I think this is clear for all. तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 100 into 9 या 900. Okay, everybody understood this concept of finding LCM, smart method? Yes guys. Okay, fine. Okay, so this is very very important to keep in mind. I hope this makes sense. Can we move ahead? ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कहाँ पर आते हैं, हाउ व्हाट आर द क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट. तो एक कॉन्सेप्ट और होता है, जैसे मान लो HCF ऑफ फ्रैक्शंस निकालना है, सपोज यू हैव गॉट सम फ्रैक्शंस राइट. तो आपको कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो HCF ऑफ, यू हैव टू फाइंड HCF ऑफ A बाई B, C बाई D, C बाई Q. ये HCF ऑफ फ्रैक्शंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? आपको न्यूमरेटर का फ्रैक्शन HCF लेना है एंड डिनोमिनेटर का क्या लेना है? LCM हमेशा लेना है. ओके, VDQ. तो दिस इज गोइंग टू बी द HCF ऑफ द फ्रैक्शन. और अगर मान लो LCM निकालना है सेम का A बाई B, C बाई D एंड P बाई Q का, तो सबसे पहले आपको न्यूमरेटर का LCM लेना है. ओके, एंड देन HCF of what? VDQ. Guys, these are the useful technique, okay, like when you will solve some your technical subject also. So anywhere if the application of LCM or HCF comes into picture, so you have to use these aptitude. और मैंने आपको बताया ना, GATE is all about aptitude, because GATE का full form ही होता है, GATE is what? The you know aptitude test in engineering, right? Graduate aptitude test in engineering. So they always test your aptitude. They don't want your kind of derivation you do, okay, some buggy derivations. बहुत बड़ा बड़ा सोल्यूशन लिखते हो, मैंने देखा है बहुत लोगों को, राइट. आपको बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन लिखना है, ठीक है, आंसर तभी आएगा जल्दी से, ठीक है. चलो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. सो ये सब याद रखना. अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देख लेते हैं, ठीक. अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, जो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ. क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ. ये फर्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन आल्सो लुक एट PYQ. आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आते हैं. देखो क्या है, 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ यू कैन से 50 सेकेंड, 48 सेकेंड, दैट दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 noon. एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है. तो अब इसमें क्या करना है, सोल्यूशन में सबसे पहले यू हैव टू फाइंड LCM ऑफ 50 एंड 48. अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा वेदर दे आर प्राइम और दे आर नॉट को प्राइम, राइट. दे आर नॉट को प्राइम मतलब यू कांट से दैट दिस इज गोइंग टू बी द LCM. नो, यू हैव टू फाइंड इट. ओके, तो कैसे फाइंड करोगे? तो 50 को कैसे लिख सकते हो? जस्ट फाइंड आउट 50 का LCM. So 50 is going to be written as what? 2 into 5 into 5. And 48 में क्या करोगे? 2 into, yeah, this is the okay. I think many of you can find out, right? Now second step is there are two numbers, so you can easily find the standard form and you can write it, right? Yeah, I think I am correct. Okay, quickly we have done, right? Fine. तो अब क्या करना है आपको, एक बार 2 आया, एक बार 5 आया, एक बार 3 आया. अब ये 2 कितने बार मैक्सिमम टाइम्स आया है, तो आपको लिखना है 4 बार. ओके, 5 2 बार आया, 3, ठीक है, खत्म. तो अब देखो यहाँ पर, ठीक है, तो 16 इंटू 25 इंटू 3. तो इसका LCM कितना आ रहा है गाइस, टेल मी फास्ट. LCM इज कमिंग आउट टू बी 1200. ओके, LCM कितना आ रहा है गाइस, 1200, राइट. And this 1200 is nothing but second. This 1200 is coming out to be in second, right? So आपको you have to keep in mind that
these two clocks will ring after 1200 second, right? तो 1200 second in hours कैसे convert करेंगे? देखो, in 1 hour how many seconds are there guys? 3600. So in watt hours you should get 1200 second. So you are multiplying here 3, right? ठीक है, 1200 into 3, right? Okay, so you have to keep in mind this, right? So 1 hour 3600, right? So 1200 second कितने hours में रहेगा? Anybody? Can you find this? I think no, not we have to think about it, right? Yeah. So yes. So guys, tell me fast, 1200 hour 1200 second में कितने hours होते हैं? Sorry, actually I think I am not sure whether that is correct or not. Let me correct. मान लो 3600 में कितने hours होते हैं? You can say that in 1 minute, right, there is 60 second. अगर 60 minute है मतलब 1 hour. Okay, now you have to get 1200 seconds, so 1 by 3, at 1 by 3. Okay, so no options are going to be correct here. No options. Okay, no options are correct. Yes, ठीक है, no options is going to be correct. 20 minute कहीं आ ही नहीं रहा है, right? 1 by 3rd hours मतलब 20 minute, right? No options is correct in this case. So you will say D is the correct answer, right? Now next question is what? एक और क्वेश्चन लेते हैं. Same pattern of the question you might get, right? Same pattern of the question. Second question based on LCM. 4 bells toll together at 9 a.m. They toll after 7, 8 this many second, right? How many times they will toll together again in next 3 hours, right? तो solution में सबसे पहले क्या करेंगे? First find out LCM of this 7, 8, 11 and 12. I think you guys can identify that 7 and 8 are the conjugative one, right? So 7, 8 are the conjugative one, right? You know, conjugative, you can say, okay, natural numbers. So certainly they will be in the part of what? They will be the part of what? ठीक है, तो सारे के सारे part क्या होंगे? देखो, 7, 8 is going to be the LCM, and then let me take this 7 into 8, right? Now 11 will be there because it hasn't been accounted. Now you see guys, this 12, right? तो 12 में क्या होता है? देखो, 12 means 2 into 2 into 3, right? So this 2 already has been accounted here, so no problem is there. Already there are 3 2s here inside this, so we don't have to worry about that. But 3 hasn't been accounted, right? So this is the LCM of this, right? इसका LCM क्या आ रहा है बताओ? 1848, right? This is the LCM of this, right? Okay, this is going to be LCM. Next, जैसे ही LCM आपका आ गया, then how can we find out the answer, right? So in 3 hours how many seconds are there, right? How many seconds are there? Because you have to find how many times will they toll together. So you see that in 3 hours how many seconds. So how to find that? देखो, 1 hour 3600, 3 hours, okay. Now you have got this. So what do you do? 3600 upon into 3 upon 40, 1848, right? So divide this, you will get the answer. So what is the answer here guys? You'll get 5. This is the method that we have to do, right? So this is how we use the concept of LCM and we find out the answer. So same pattern you might expect in your GATE examination, right? Same pattern. Okay, so there are many questions that you guys can solve it. Okay, जैसे एक क्वेश्चन और आया है, मैं बस आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, यू गाइस कैन ट्राई. इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं गेट में. क्वेश्चन नंबर 3. On Ashok Marg 3 consecutive traffic lights
change from after 36, 42, 72 seconds respectively. If the lights are first switched on at 9 AM साफ, at what time will they change simultaneously? तो आपको simultaneously जब कॉन्सेप्ट आ रहा है LCM निकालना है 36, 42 and 72, right? निकालो सेकंड इसका LCM, right? So 36 and 72 can never be the prime numbers, okay? In fact, 36, 42 also not the prime, sorry, not prime, I'm saying composite, right? Okay, sorry, co-prime, not composite, co-prime, right? तो आपको सबसे पहले इसका क्या निकालना है? So I think you guys can find out, right? आप GCD निकाल के डिवाइड कर सकते हो, right? That will also be the correct answer. What is the GCD of this? And then divide it, okay, by that GCD. So that will also give you the quick answer, right? तो इसका GCD अगर आप निकालते हो, what is GCD of this? तो 42 and 36, तो आप बोल सकते हो 6, right? So 6 means 1 into 6. I think 6 is the GCD of this, yeah? So 6 into guys tell me fast, ये GCD इसका कितना आएगा? 6 आएगा, right? 6 is the GCD or what? I don't understand, right? क्या GCD है इसका? अगर GCD कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, then divide these numbers, right? Product of these numbers, right? Then take the product. So 36 and 42, yeah. Perfect. So 6, then yeah, my method is correct. Yes, we got the LCM. Yeah, magic. Guys, got it 504 by this concept also. One of the amazing concept that I got, right? मैंने यहाँ पर क्या किया है? GCD into LCM is equal to product of the number, right? तो मैंने क्या किया, इसका GCD निकाल लिया तुरंत, 6 डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, लाइफ में ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है? ओके, these are the LCM basically. This is the LCM. तो मैंने यहाँ यूज क्या कॉन्सेप्ट किया, देखो, GCD into LCM equal to product of N1, N2, N3. आप GCD निकाल लो, राइट, एंड देन यू डिवाइड बाय दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है? फाइन. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 504 सेकेंड, राइट? नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इनटू मिनट एंड व्हाटएवर, राइट? तो आप कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 8 मिनट 24 सेकेंड, ठीक है? 8 मिनट 24 सेकेंड, ठीक है? इफ यू कन्वर्ट इट तो यू विल गेट 8 मिनट 24 सेकेंड. विच ऑप्शन इज करेक्ट? Okay, so B answer is correct. Okay, if you convert it, you should know how to convert faster, right? Fine. So I hope guys you enjoyed this. We'll meet in the next session, guys. Thank you so much, and we'll talk about other concept like remainder theorems, unit digit approach. ये दो important concept हैं, ठीक है? इससे question आ सकता है, ठीक है? आ चुके हैं पहले, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, take care, and if you have any doubt you can ask, right? Otherwise, we will wind up this session. Thank you so much.